माँ ये जो शब्द है ना अपने आप में पूर्ण है। माँ के लिए कोई शब्द नहीं है। आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जीवन में सब कुछ भूल जाना, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं भूलना। हमने भगवान को नहीं देखा, भगवान कैसे दिखते हैं, लेकिन हमने जीता जागता भगवान देखा है अपने माता पिता के वेश में। हमारे माँ बाप ही इस धरती के भगवान हैं। जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रख करके कितना कष्ट झेला, ये नहीं खाना है, वो नहीं पीना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, उस माँ ने 9 महीने के बाद भी हमें पाल पोस करके बड़ा किया। कितनी मेहनत की। माँ एक सुंदर सी कन्या, एक सुंदर सी लड़की, जिसके चेहरे पर इतनी लालिमा थी, इतना सौंदर्य था, लेकिन जब उसका बालक आया तो उस माँ ने अपना सौंदर्य छोड़ दिया। मुझे मेरे सौंदर्य की, स्वरूप की कोई चिंता नहीं, मेरा चेहरा डल हो जाए, मेरा चेहरा गिर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बालक, मेरा पुत्र होना चाहिए। उसके चेहरे पर कोई रुकावट, उसके चेहरे पर कोई गिरावट नहीं होनी चाहिए। यह है माँ का प्रेम। आजकल बच्चे बड़ी आसानी से कह देते हैं ये हमारी लाइफ है, इसमें आप इंटरफेयर ना करिएगा, ये हमारा जीवन है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा बोलने में? तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा जीवन, जिस माँ ने अपना पूरा जीवन ही समाप्त कर दिया तुम्हारे लिए, और तुम कहते हो तुम्हारा जीवन, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा डिसीजन। शर्म आती है ऐसे बच्चों पे, शर्म आती है ऐसे कन्याओं पे जो कहती हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अरे पढ़ाया किसने तुम्हें? उस योग्य बनाया किसने तुम्हें? कभी सोचा है? माँ ऐसी होती है महाराज। कुछ बच्चे कहते हैं मेरी माँ अनपढ़ है, मेरी माँ अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं आता। लेकिन अगर कहें आपसे तो दुनिया में अगर सबसे पढ़ी लिखी कोई है तो अपनी माँ है। क्यों? वो अपने बालक के चेहरे को देख के जान जाती है कि मेरे बालक को आज क्या कष्ट है। वो माँ जान जाती है मेरे बच्ची को आज कोई परेशानी है, मेरी बिटिया को कोई कष्ट है। वो चेहरा देख के जान जाती है कि मेरी बच्ची आज परेशान है। वो बच्ची को देख करके जान जाती है उससे जरूर कोई ना कोई बात परेशान कर रही है जिससे वो परेशान है। और आप उस माँ को कहते हैं कि वो माँ अनपढ़ है। क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या उन बच्चों को शर्म नहीं आती जिस माँ ने न जाने कितने संघर्ष करके उन बच्चों का लालन पालन करती है? स्वयं भले दिन भर न खाए, रात में न खाए, लेकिन उस छोटे से बालक को कभी भूखा नहीं सोने दिया। उस माँ ने कभी उस बच्चे को कष्ट नहीं होने दिया। उसके शरीर पर एक फटी साड़ी हो चलेगा, लेकिन हमारा बच्चा समाज में जा रहा है तो उसकी कोई इंसल्ट ना करे, उसका कोई अपमान ना करे, इसके लिए वो माँ उस बच्चे को नए नए कपड़े दिलाती रहती है। उस माँ को घर घर जाकर के भले बर्तन धुलने पड़े, कपड़े धुलने पड़े, सबकी सेवा करनी पड़े, लेकिन मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो, मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो, मेरे बच्चे का कोई अपमान ना करे। ये होती है माँ। और उस माँ को इतनी आसानी से आप भूल जाते हैं।